Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the properties of inequalities of sides and angles of a triangle. Total 3 theorems देखना है हमको इस हेडिंग के अंदर में. पहला थ्योरम है कि if two sides of a triangle are unequal, okay, ट्रायंगल में टोटल 3 साइड्स होती है, हम 2 की बात कर रहे हैं, 2 साइड्स अनइक्वल है, मतलब वो एक प्रकार से स्केल एंड ट्रायंगल है. ओके, if two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to greater side is greater than the angle opposite to smaller side. मतलब एक स्केल एंड ट्रायंगल है, सो जो सबसे बड़ी साइड है, ओके, लेंथ में जो सबसे बड़ी साइड है, उसका जो अपोजिट एंगल है दैट विल बी ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड. मतलब फॉर एग्जांपल सपोज बोल रहा हूं मैं अभी हाल फिलहाल, एंगल साइड XZ जो है इट इज ग्रेटर देन साइड XY. तो XZ साइड का जो अपोजिट एंगल है Y दैट विल बी ग्रेटर देन XY साइड का जो अपोजिट एंगल है Z उससे, मतलब एंगल Y विल बी ग्रेटर देन एंगल Z. अब ये चीज हमको प्रूफ करके बताना है. सो देखो यहां पर गिवन में आएगा कि इन ट्रायंगल XYZ साइड XZ इज ग्रेटर देन साइड XY. इतना ले रहे हैं हम लोग. सो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि साइड XZ बड़ा है, तो साइड XZ का जो अपोजिट एंगल है, एंगल XYZ इज ग्रेटर देन साइड XY का अपोजिट एंगल है, एंगल XZY. ओके, एंगल XYZ ग्रेटर देन एंगल XZY ऐसा बताना है. सो अब यहां पे कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें. कंस्ट्रक्शन ये रहेगा, टेक अ पॉइंट P, टेक अ पॉइंट, ध्यान दो अच्छे से, टेक अ पॉइंट P ऑन साइड XZ such that XY is equal to XP and draw YP. अब देखो XY is equal to XP, बराबर है. ये कंस्ट्रक्शन हमने किया. अब देखो प्रूफ बहुत ही आसान है, 5-6 स्टेप्स का प्रूफ है. क्या है? देखो कंस्ट्रक्शन का हम हेल्प लेंगे. इन ट्रायंगल XYP, ये देखो XYP ट्रायंगल में सेगमेंट XY इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट XP बाय कंस्ट्रक्शन. और हम देख चुके हैं कि यदि एक ट्रायंगल के 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. मतलब XY का अपोजिट एंगल, XY का अपोजिट एंगल XPY विल बी कॉन्ग्रुएंट टू XP का अपोजिट एंगल XYP. ओके, एंगल XYP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XPY. और रीजन आएगा, इसे 1 नाम दे दो आप, और रीजन आएगा कॉन्वर्स ऑफ, सॉरी नॉट कॉन्वर्स, इट इज आइसोसीलियस ट्रायंगल थ्योरम. ओके, अब देखो, अब हमें एक्चुअली ग्रेटर देन चाहिए, इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें इनइक्वालिटी चाहिए. मतलब ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए, लेस देन का सिंबल. अब ये सिंबल कहां से आएगा? तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल सीखा है, और वो ये था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल. अब यहां पर 2 ट्रायंगल्स हैं, XYP और YPZ, बराबर है. और एक्सटीरियर एंगल का ऐसा है कि यदि आप ट्रायंगल YPZ कंसीडर करते हो तो XPY एक्सटीरियर एंगल आएगा, और यदि आप ट्रायंगल XPY कंसीडर करते हो तो एंगल YPZ एक्सटीरियर एंगल आएगा. अब देखो एंगल YPZ एक्सटीरियर लेके कोई फायदा नहीं होने वाला है हमें, क्योंकि YPZ ना पूछा है कहीं पे, ना YPZ का किसी के साथ कोई रिलेशन है कि वो किसी को कॉन्ग्रुएंट है.
तो अब हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल YPZ। तो इन ट्राइंगल YPZ, ध्यान दो अच्छे से, इन ट्राइंगल YPZ एंगल XPY is exterior angle. Angle XPY is exterior angle, and by exterior angle property, what is exterior angle property? कि जो exterior angle होता है यहां पर वो XPY है, so exterior angle is greater than each of its remote interior angle, और उसके दो remote interior angle है यहां पर PYZ, और PZY. So this exterior angle will be greater than both these angles separately. अब इनमें से कौन से दो एंगल्स, इनमें से कौन सा एक लेना है, सो हम लेंगे एंगल PZY। PZY मतलब ही वो आगे जाके XZY होगा, ये हमें चाहिए। ओके, सो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल XPY, देखो एंगल XPY, this angle is greater than angle PZY, बराबर है। पर हमें XPY की तो जरूरत नहीं है, हमें XYZ चाहिए। अब देखो XYZ डायरेक्टली इतना बड़ा तो एंगल नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन ये XPY जो मिला है, that XPY is congruent to XYP from 1. So इस XPY को मैं रिप्लेस कर दूंगा एंगल XYP से, और ये जो PZY था इसे XZY लिख सकते हैं हम, एंड पॉइंट सेम लाइन पे आगे पीछे कर सकते हैं। सो इस PZY की जगह हम XZY लिखेंगे। रीजन दो आप फ्रॉम 1। अब देखो XZY तो मिल गया, पर XYZ के जगह हमें XYP मिला है। तो अब ऐसा होता है कि इफ A is greater than B, देखो एक कंडीशन ऐसी है, इफ A is greater than B and C is greater than 0, then A plus C is also greater than B. A तो greater than B है, अब एक C नंबर है जो 0 से बड़ा है, मतलब जो पॉजिटिव नंबर है, वो यदि मैं A में जोड़ दूं तो A तो पहले ही B से बड़ा था, अब A में और मैं एक पॉजिटिव नंबर जोड़ दूं तो A प्लस C वो ग्रेटर देन B ही रहेगा। ओके, सो देयरफॉर ये जो XYP है, XYP, इसमें मैं एंगल PYZ जोड़ रहा हूं, ये जोड़ने पर भी इट विल बी ग्रेटर देन एंगल XZY। ओके, एंड नाउ angle XYP plus angle PYZ is actually angle XYZ is greater than angle XZY। रीजन आप दे सकते हो एंगल एडिशन पोस्टुलेट। ओके, और ये है आपका प्रूफ। अब देखो फिर से एक बार ध्यान देंगे हम प्रूफ की ओर। हमें ये ट्राइंगल XYZ में बताया गया था कि साइड XZ, देखो दिख भी रहा है कि दिस साइड XZ इज ग्रेटर देन साइड XY, और हमें प्रूफ क्या करना था कि ये साइड XZ ग्रेटर देन XY है, तो इस साइड का जो अपोजिट एंगल है XYZ दैट विल बी ग्रेटर देन इस साइड का अपोजिट एंगल XZY। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया कि टेक अ पॉइंट P on side XZ such that XY equal to XP और join YP। अब देखो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसका यूज करेंगे पहले। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इन ट्राइंगल XYP सेगमेंट XY is congruent to सेगमेंट XP, और आपको पता है कि एक ही ट्राइंगल के अगर दो सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो यहाँ पर एंगल XYP will be congruent to एंगल XPY। वन नाम दे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। यहां तक तो क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये एकदम ही डिफरेंट कंसेप्ट है, और ये डिफरेंट कंसेप्ट हमको क्यों यूज करना पड़ा, क्योंकि देखो आप टू प्रूव में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है, मतलब ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ गया, वो इनइक्वालिटी हो गया आपका। ओके, सो अब ये इनइक्वालिटी का साइन हम कहां से लाएंगे, तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, और वो ये था कि एक्सटीरियर एंगल से
exterior angle of any triangle is greater than each of its remote interior angle. ओके उससे इनइक्वालिटी आएगा. सो हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करना था, पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए एक एक्सटीरियर एंगल तो होना चाहिए, और यहाँ पर दो ट्रायंगल्स हैं और हर ट्रायंगल के लिए एक एक्सटीरियर एंगल प्रेजेंट है यहाँ पर. जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल एक्स वाई पी आप लोगे तो एक्सटीरियर एंगल है उसका वाई पी जेड, और यदि आप ट्रायंगल वाई पी जेड लोगे तो एक्सटीरियर एंगल है एक्स पी वाई. सो एक्सटीरियर एंगल एक्स पी वाई हमारे काम का है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इससे इक्वल है, बराबर है. ये वाई पी जेड एक्सटीरियर एंगल हमारे कुछ काम का नहीं था. सो इसलिए हमने क्या किया, इन ट्रायंगल वाई पी जेड एंगल एक्स पी वाई एक्सटीरियर एंगल लिया. सो एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, और इसमें भी कौन सा लेंगे हम, तो एंगल हमने पी जेड वाई लिया ताकि पी जेड वाई आगे जाके एक्स जेड मैच हो जाए जो हमें चाहिए, बराबर है. सो अब हमने क्या बोला कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंगल एक्स पी वाई इज ग्रेटर देन एंगल पी जेड वाई, और अब इस पी जेड वाई को हमने एक्स जेड वाई लिख दिया, एंड पॉइंट्स आगे पीछे किया तो चलता है. देखो टू प्रूफ का एक पार्ट आ गया आपका, और एक्स पी वाई तो हमारे कुछ काम का है नहीं, हाँ, लेकिन इस एक्स पी वाई की जगह हमने एक्स वाई पी लिख दिया बिकॉज बोथ आर इक्वल फ्रॉम वन. और अब ये आ गया एक्स वाई पी इज ग्रेटर देन एक्स जेड वाई, पर हमें एक्स वाई पी ग्रेटर देन एक्स जेड वाई नहीं बताना, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन एक्स जेड वाई बताना है. मतलब ये पी वाई जेड पार्ट इतना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर उसके लिए पहले आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि इफ a इज ग्रेटर देन b एंड देयर इज अ नंबर c व्हिच इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो वो अगर a में ऐड कर दिया, a पहले ही b से बड़ा था, उसमें एक और पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया, तो अल्टीमेटली वो दोनों मिलकर फिर से b से बड़े ही होंगे. तो अब क्या किया हमने, ये जो x y p था इसमें p y z जोड़ दिया. क्यों किया ये, क्योंकि हमको x y z चाहिए था. नाउ x y p प्लस p y z इज x y z, तो x y z इज ग्रेटर देन x z y. ओके, नंबर 2 देखो, अंडर द सेम हेडिंग स्टेटमेंट है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल. ये जो आपका थ्योरम 1 है उसका कॉन्वर्स है. ओके, थ्योरम 1 में हमने साइड्स पे बात किया था, बराबर है, कि भाई एक ट्रायंगल दिया है उसमें एक साइड ग्रेटर है एक साइड स्मॉलर है, तो जो स्मॉल ग्रेटर साइड है उसका जो अपोजिट एंगल है दैट विल बी ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड, बराबर है. अब यहां पर हम एंगल्स की बात करेंगे. दो एंगल्स दिए हैं, बराबर है, एक एंगल बड़ा है एक एंगल छोटा है, तो हमें ये बताना है कि जो बड़ा एंगल है उसका अपोजिट साइड इज ग्रेटर देन द साइड अपोजिट टू द स्मॉलर एंगल. ओके, उसका कॉन्वर्स है ये थ्योरम 1 का. अब देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है इन ट्रायंगल एबीसी. दो एंगल्स के बारे में बात होगी. ओके, और वो जो दो एंगल्स है एक एंगल बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा. सो यहाँ पर हम लेंगे एंगल B is greater than angle C. If two angles of a triangle are unequal, side opposite to greater angle is greater than side opposite to smaller angle. So बड़ा एंगल B लिया हमने और छोटा एंगल C. तो हमें प्रूफ क्या करना है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, मतलब B का अपोजिट साइड जो है AC दैट इज ग्रेटर देन साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल. स्मॉलर एंगल C है उसका अपोजिट साइड है AB. अब देखो प्रूफ बहुत आसान है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई नहीं है, पर ये इनडायरेक्ट प्रूफ है. इनडायरेक्ट प्रूफ ऐसा कि थ्री पॉसिबिलिटीज, देखो थ्री पॉसिबिलिटीज अराइज रिगार्डिंग द लेंस ऑफ साइड AB एंड साइड AC. ओके, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है. एक तो ये कि AC लेस देन AB होगा, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी AC इज इक्वल टू AB होगा, और थर्ड पॉसिबिलिटी कि AC ग्रेटर देन AB होगा, बराबर है. अब हम लेंगे सपोज पॉसिबिलिटी 1 is correct, that is AC is less than AB. AC is less than AB ये सपोज करेक्ट है. सो अब यदि हम बोल रहे हैं कि AC is less than AB, so we know
the angle opposite to greater side of a triangle is greater than the angle opposite to the smaller side. ये हम पिछले थ्योरम में देख चुके हैं, ओके, कि यदि एक ट्राइंगल में कोई ग्रेटर साइड है तो ग्रेटर साइड का अपोजिट एंगल इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड. सो इसके हिसाब से जैसे हमने बोला कि AC इज लेस देन AB, AC इज लेस देन AB बोल रहे हो तो AC छोटा साइड हो गया, उसका अपोजिट एंगल B विल बी लेस देन AB जो है उसका अपोजिट एंगल C. Angle B less than angle C, but this is contradiction. But this is contradiction. To the statement angle B greater than angle C, which is given. Okay. Therefore, this possibility, angle side AC less than side AB is wrong. Okay? देखो बहुत सिंपल प्रूफ है, इनडायरेक्ट प्रूफ है. 3 possibilities arise regarding the lengths of side AB and AC. वो ये रहेगा कि भैया पहला पॉसिबिलिटी रहेगा कि AC is less than AB, दूसरा AC is equal to AB और तीसरा AC is greater than AB, जो हमको प्रूफ करना है. तो इन शॉर्ट आपको पता है इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या करेंगे, पहले दोनों पॉसिबिलिटीज गलत है ऐसा बताएंगे. अब गलत बताने के लिए हम बोल देंगे कि वो सही है भाई. जैसे सपोज पॉसिबिलिटी 1 इज करेक्ट, मतलब AC इज लेस देन AB है, बराबर है. लेकिन हमने देखा है कि जो ग्रेटर साइड है उसका अपोजिट एंगल विल बी ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड. तो यहाँ पर स्मॉलर साइड AC हो गई, सो AC का अपोजिट एंगल B विल बी लेस देन ग्रेटर साइड AB, उसका अपोजिट एंगल C. बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द स्टेटमेंट कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, ये तो गिवन है. और ये पॉसिबिलिटी अगर आप सही पकड़ रहे हो तो उसके हिसाब से क्या रहा, एंगल B इज लेस देन एंगल C, जबकि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, मतलब ये पॉसिबिलिटी आपकी हो गई रॉन्ग. अब सेकंड पॉसिबिलिटी लेते हैं. ये सपोज AC इज इक्वल टू AB इज करेक्ट. अब अगर ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, है ना. एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, साइड AC इज इक्वल टू साइड AB है, देयरफॉर AC का अपोजिट एंगल B विल बी इक्वल टू AB का अपोजिट एंगल C. ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. बट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, दिस इज गिवन. ये तो दिया हुआ है भाई अपने को, बराबर है. देयरफॉर this possibility AC is equal to AB is also wrong. Okay? अब दो पॉसिबिलिटीज रॉन्ग हो गई, फर्स्ट और सेकंड. तो इसका मतलब and therefore the third possibility AC greater than AB is correct. Therefore, AC is greater than AB. Hence, proved. Okay? स्टॉप करो. थ्योरम 3 देखो, अंडर द सेम हेडिंग स्टेटमेंट है सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. अब जैसे कि आपको पता है हर ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं. सो ट्राइंगल कोई भी टाइप का रहने दो, स्केलर रहने दो, आइसोसेलेस रहने दो या इक्विलैटरल रहने दो, उसमें तो आप कोई भी दो साइड्स लो, उनका एडिशन जब आप करते हो तो वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा ही आता है उसका लेंथ, और ये प्रूफ करके बताना है. सो अब देखो ट्राइंगल ABC इज एनी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है. ओके, सो हमें क्या प्रूफ करना है कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC. ओके, या फिर AB
प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, या फिर AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। बराबर है। अब देखो हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। तो इसमें कंस्ट्रक्शन लेना है हमें, टेक अ पॉइंट D ऑन रे BA सच दैट AD इक्वल टू AC एंड ड्रॉ C2। ओके, एंड ड्रॉ C2। अब देखो जो चीज कंस्ट्रक्शन में है उसका यूज करेंगे हम। इन ट्रायंगल ADC AD इक्वल टू AC, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके जो अपोजिट एंगल है, ओके, वो कॉन्ग्रुएंट आते हैं। मतलब इसका अपोजिट एंगल ये और AC का अपोजिट एंगल ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। मतलब एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। और रीजन क्या रहेगा? कॉन्वर्स ऑफ, सॉरी नॉट कॉन्वर्स, इट इज आइसोसीलियस ट्रायंगल थ्योरम। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी लाना है। बराबर, यहां पर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC हमने बताया है। बराबर है। अब यदि आप देखते हो, बात अगर हम एक्सटीरियर एंगल की करें, जैसे हमने थ्योरम 1 में इनइक्वालिटी लाया था विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब यहां पर एक्सटीरियर एंगल सिर्फ दो है। अगर आप ट्रायंगल BAC की बात करो तो वहां पे एक्सटीरियर एंगल है एंगल DAC, ओके, जो ना किसी को कॉन्ग्रुएंट है, ओके, और ना यहाँ पे कहीं पूछा गया है, एंगल है ही नहीं वहां पे तो। और यदि हम ट्रायंगल ADC की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल BAC है, अगेन वो किसी को कॉन्ग्रुएंट है नहीं। तो अब क्या करना है यहाँ पर? तो उससे भी सिंपल तरीका है, ACD इज इक्वल टू ADC आ गया है। ये जो ACD है इसमें आप ACB ऐड कर दो, और जैसे ही आप यहां पर ACB ऐड करोगे ये बड़ा हो जाएगा ADC से, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे, और इसमें भी आप कुछ ऐड कर दे रहे हो। और ये जो एंगल ACB है इट इज पॉजिटिव। अब आप ACD इक्वल टू ADC था, इसमें कुछ पॉजिटिव संख्या आप जोड़ दे रहे हो, तो ऑब्वियसली ये पूरा जो LHS पार्ट है दैट विल बी ग्रेटर देन ADC। और नाउ ACD प्लस ACB, ध्यान दो, ACD प्लस ACB इज नथिंग बट BCD, है ना? ये दो एंगल का एडिशन इज नथिंग बट BCD। इस ADC को क्या करो आप, ये जो ADC है इसको हम BDC लिख सकते हैं। बराबर है। देखो सेम लाइन पर एंड पॉइंट्स हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो ADC की जगह हमने BDC लिख दिया। यहाँ पर रीजन आप दे दो एंगल एडिशन पोस्टुलेट, बिकॉज ये दोनों एंगल्स का एडिशन इज एंगल BCD। अब देखो एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BDC। एंगल BCD का अपोजिट साइड है BD, सो इट इज ग्रेटर देन BDC का अपोजिट साइड BC। रीजन क्या आएगा? साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। और इस BD को हम क्या लिखेंगे अब? AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC। और अब क्या करो, AB तो आ गया, BC आ गया, AD नहीं चाहिए, AD इक्वल टू AC है फ्रॉम 1। इस AD के जगह हमें लिखना है AC इज ग्रेटर देन BC। This is from 1 and proof। देखो यही आपको प्रूफ करना था कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ये आपका पहला प्रूफ हुआ। सेकेंड और थर्ड प्रूफ के लिए आप लिख दो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट
AB plus BC is greater than AC and AC plus BC greater than AB. ओके, देखो यहाँ पे तो हमने लिख दिया कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB plus BC is greater than AC and AC plus BC is greater than AB. अब एग्जाम में दिक्कत क्या होती है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट बोलेंगे कि प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इस पर्टिकुलर थ्योरम का जो फिगर है ना, वो आपको बहुत होशियारी से ड्रॉ करना है। मतलब आप प्रूफ क्या कर रहे हो उस पर यहाँ पे नेमिंग डिपेंड करेगा। अब जैसे मुझे AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC प्रूफ करना है, तो BC जो लाइन है वो नीचे आना चाहिए, ये बेस बनेगा, ये ध्यान में रखना। ओके, कि अगर आपको AB प्लस AC ग्रेटर देन BC प्रूफ करना है तो डायग्राम में BC जो है वो बेस रहेगा। अब यदि आप AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC ऐसा प्रूफ करने जा रहे हो तो फिर यहां पर AC आना चाहिए, तो ये B हो जाएगा। देखो ऐसा नेमिंग में डिफरेंस आएगा ना, तब आप ये सेकंड प्रूफ कर पाओगे। और यदि थर्ड आपको प्रूफ करना है कि AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB, तो ये B है, ये साइड आएगा, AB बेस रहेगा और इधर C आएगा। बराबर है। सो ये बहुत ध्यान रखना है आपको इस पर्टिकुलर थ्योरम में। बाकी थ्योरम के फिगर तो इजी रहते हैं, इस पर्टिकुलर थ्योरम के फिगर में। हाँ, अब हम फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहे थे तो BC नीचे था और ये A ऊपर था। अब ये तो मैंने आपको बताया कि नेमिंग चेंज करना है। यदि आपको नेमिंग नहीं चेंज करना है तो फिर कंस्ट्रक्शन में चेंजेस होंगे। बराबर है। जैसे अब ये कंस्ट्रक्शन आया कि एक्सटेंड BA अप टू D, तो एक कंस्ट्रक्शन ऐसा आएगा एक्सटेंड CA अप टू D। बराबर है। फिर ऐसा भी आ सकता है एक्सटेंड AB अप टू D या एक्सटेंड AC अप टू D। सो टू अवॉइड दोस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, फिगर तो आपको मन से ड्रॉ करना है, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दोगे। बराबर है। और पहला पार्ट आपको प्रूफ करना है, बाकी दो पार्ट के लिए आपको लिख देना है कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। बराबर है। टेक्स्ट बुक वाला में ऐसा दिया, अपन क्या करेंगे। बराबर है। सो पहला पार्ट आप जो लिख रहे हो उसके हिसाब से आप नेमिंग दो। जैसे मैंने पहले पार्ट में लिखा कि AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, तो BC बेस आएगा और A ऊपर आएगा। और फिर BA टेक अ पॉइंट D ऑन रे BA सच दैट AD इज इक्वल टू AC। ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है फॉर ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर थ्योरम, क्योंकि इसका फिगर थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके